राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर दिल्ली में समय सरगर्मी तेज है। 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। टिकट दावेदार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं टिकट मांगने के लिए, कभी जयपुर कभी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल दिल्ली में सरगर्मी तेज है और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 15 अक्टूबर को होगी और उसके बाद संभवतः माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक के तुरंत बाद बीजेपी अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर सकती है। तो अब जैसे जैसे तमाम कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी और ज्यादा तेज होती जा रही है। बीजेपी में तो आप देखिए कि पहली सूची जारी होने के बाद कितना बवाल कई विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला। तो अब बीजेपी ने एक कमेटी का भी गठन किया ताकि इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके और अब जो बीजेपी की दूसरी सूची है उसे लेकर मंथन होगा। बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक 15 अक्टूबर को होगी। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर अब जो मंथन है वो लगातार हो रहा है। जो लोग टिकट के दावेदार हैं यानी टिकट चाहते हैं वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। अब दूसरी सूची जारी करेगी बीजेपी, इसे लेकर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय राजस्थान बीजेपी के टिकट के कई दावेदार दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और पार्टी की बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को लेकर जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें बहुत से ऐसे टिकट के दावेदार थे जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और राजस्थान में इसका विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा पार्टी पहले तो इस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है ताकि जो नाराज नेता हैं उन्हें समय रहते मना लिया जाए। दूसरी लिस्ट लगभग तैयार है भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान को लेकर के। राजस्थान के जो टिकट के दावेदार हैं सभी टिकट के दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ है। मंथन करने के बाद जो पैनल तैयार किया गया है वह पैनल फाइनल है। 14 तारीख को है दिल्ली में बीजेपी राजस्थान कोर कमेटी की बैठक होगी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी और वहां पर सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा और 15 तारीख को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6 बजे होगी। वहां पर जो है दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। इसके ठीक पहले देखिए दिल्ली में अरुण सिंह के घर पे लगातार टिकट के जो दावेदार हैं और जो नाराज लोग हैं वह आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी के एक विशेष वर्ग को जिम्मेदारी दी गई है कि वह जो नाराज टिकट के दावेदार जो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया है उनको मना लें, समय रहते सब कुछ ठीक कर लिया जाए। इसमें पार्टी काम कर रही है। फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली में भी राजस्थान को लेकर सरगर्मी तेज है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस इस समय राजस्थान चुनाव पर है। एक एक सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। जो टिकट के तो कई दावेदार हैं, टिकट के कई दावेदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पैमाना है वह यही है कि जो जितावी उम्मीदवार होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही कई राज्यसभा सांसद अभी पार्टी के रणनीति में है कि इनको जो है चुनावी मैदान में अगर उतारा जाता है तो पार्टी को बेहतर फायदा होगा। लिहाजा उनके नाम पर भी मंथन किया जा रहा है जिसमें तीनों केंद्रीय मंत्रियों का नाम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी। तो इन तीनों नामों पर भी मंथन चल रहा है। तो किसे कहां से टिकट दिया जाएगा यह भी देखना होगा। जी जी बिल्कुल राजीव, तो इस बार बीजेपी बिल्कुल केंद्रीय स्तर पर ही डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ऐसे में जो स्टेट लेवल पर जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो विरोध देखने को मिला है उसके सल्यूशन के लिए केंद्र की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी हुए, क्योंकि जिस तरीके का विरोध राजस्थान में इस बार देखने को मिला बीजेपी की पहली सूची आने के बाद, ये कई सालों से नहीं देखा गया था। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के जो राजस्थान में नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, उनकी सबसे बड़ी जो वजह है वह यह है कि जो नाराज नेता है उनका कहना यह है कि जो लोग पार्टी छोड़ करके चले गए थे चुनाव के समय उनकी वापसी कराई जा रही है और उनको टिकट दे दिया जा रहा है। जो कार्यकर्ता जो नेता 5 साल पार्टी के लिए काम किए, पोस्टर लगाए, जनमानस के बीच गए,
सरकार की जो योजनाएं थी, केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, प्रधानमंत्री का जो कार्य था उसके बारे में जानकारी दिए, उनको समय आने पर दरकिनार किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा नाराजगी का कारण बना है। और इनका यह भी कहना है कि बहुत से ऐसे रिटायर्ड जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको पार्टी ज्वाइन कराया जा रहा है, ज्वाइन कराने के बाद उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको चुनावी मैदान में उतारने की बात सामने आ रही है। तो यह जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, यह पार्टी के लिए चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है पार्टी को। लिहाजा समय रहते जो है मैनेज करने की कोशिश में पार्टी के रणनीतिकार जुटे हुए हैं। और जो कार्यकर्ता नेता हैं उनकी भी नाराजगी जाहिर है, क्योंकि 5 साल इसी उम्मीद से काम किए प्रदेश में कि चुनाव में उनको टिकट मिलेगा और पार्टी को जीत दिलाएंगे। लेकिन चुनाव का जब समय आया तो लोग जो बाहर से जो लोग आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ऐसे में जो दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी ये बीजेपी के ऊपर जो तमाम लोग जो ग्राउंड पर जिन्होंने काम किया, वो नेता अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग कराई जा रही है, अधिकारियों को टिकट दिया जा रहा है, सांसदों को टिकट दिया जा रहा है, जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे उनको टिकट दिया जा रहा है, तो जो ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं जिनके टिकट कट रहे हैं, अगर उनकी बगावत होती है तो ये बहुत बड़ा संकट बीजेपी के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में ये दूसरी सूची में क्या इस बात का ध्यान रखा जा सकता है, या फिर जैसा पहली सूची में देखने को मिला वैसा ही नजर आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात की उपेक्षा की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा चुनाव में। यही वजह कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं लगातार मंथन कर रहे हैं। सबसे बड़ा वजह यही है कि जो कार्यकर्ता है, जो ग्रास रूट पे काम करते हैं, उनके जो नेता होते हैं उनको टिकट दिलाने के लिए कार्यकर्ता भी लगातार मेहनत करते हैं। और ऐसे में समय आने पर जब उनको दरकिनार किया जाएगा तो उनकी नाराजगी पार्टी को भुगतनी पड़ सकती है। यही वजह है कि देखिए राजस्थान में एक कमेटी गठित की गई है कि जो नाराज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको समय रहते मना लिया जाए। अब दूसरी लिस्ट की बात है, दूसरी लिस्ट में किसे कहां से टिकट दिया जाता है, क्या बाहरी लोगों को टिकट दिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर उनको टिकट दिया जाता है तो यह जो नाराजगी का जो विस्फोट है और बड़ा हो सकता है, भयावह हो सकता है। तो ऐसे में पार्टी लगातार मंथन कर रही है। 15 तारीख को सीईसी की बैठक है, उस बैठक में क्या कुछ होता है, उसके बाद किन नामों पर मुहर लगती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिनका टिकट कटा है, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, उनकी नाराजगी बनी हुई है। वह जयपुर से लेकर के दिल्ली तक लगातार दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में पार्टी उनको कैसे मनाती है, यह पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। चलिए बिल्कुल राजीव, अब देखते हैं कि बीजेपी की जो दूसरी सूची आएगी वो किस तरीके की होगी। क्या उसमें किसी तरह का बदलाव पॉलिसी में देखने को मिल सकता है, या फिर बिल्कुल वैसे ही तेवर बीजेपी नेतृत्व के रहेंगे जो पहली सूची में रहे, यानी विनेबिलिटी देखी जा रही है। सांसदों को यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है, अधिकारियों को, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उनको तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता है वो नाराज जो हुआ है, उनकी नाराजगी को बीजेपी कैसे दूर करेगी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए।